जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आज से 15 दिन पहले देव स्नान पूर्णिमा के दिन 108 घड़े में जल श्री जीव के ऊपर चढ़ाने पे, नहाने पे उनको बुखार होने की वजह से 15 दिन तक अनसर घर में रुकने के बाद आज 26 जून 2025 को फिर से वापस मंदिर में आने वाले हैं। नवयौवन दर्शन है और कल 27 जून 2025 को रथ यात्रा निकलने वाली है। पुरी से श्री गुंडीचा यात्रा निकलने वाली है। इस शुभ अवसर पर जगत के नाथ जगन्नाथ प्रभु, बड़े ठाकुर बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी के तरफ से हम सब के लिए क्या मैसेज है, क्या दैवी मैसेज है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इस सफ़र को शुरू करने से पहले अपने दिल के ऊपर हाथ रख के एक बार जगत के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु को अपनी तरफ से धन्यवाद दे देना। जगत के नाथ है, भक्तों के भगवान हैं, बुलाने पे भक्तों के कष्ट दूर करने ज़रूर आएंगे। सब चीज़ें शून्य से शुरू है और शून्य पे ही ख़त्म है। वो यहाँ पे शून्य की महात्मा बता रहे हैं। चाहे वो सूरज देवता हो या चंद्रमा, सब शून्य के भांति प्रतीत होती है। जब तुम जगन्नाथ प्रभु की आंखें देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। उनकी आंखें यही बोलती है, उनकी एक आंखें चंद्रमा है तो दूसरा सूरज है। एक से सच्चाई को देखना और दूसरे से सच्चाई को दिखाना, यही उनकी महानता है। जैसे एक बच्चे को जब पढ़ाया सिखाया जाता है तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ सिर्फ शून्य ही सिखाया जाता है, शून्य से ही उसकी विद्या आरंभ होती है। उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का भी एक बार फिर से शून्य से ही शुरू हो रही है। और इस सफ़र में तुम्हें पिछले समय का कोई भी दुख, दारिद्र्य भरा सोच या तकलीफ़ें को नहीं उठा के चलनी है। इस सफ़र में तुम्हें नई तरीके से चीज़ों को देखने की, समझने की और परखने की ज़रूरत है। इस सफ़र में हल्का होके बंजारे की तरह चलो। ऐसा बंजारा जो अकेले चल रहा है इस दुनिया को समझने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, सच्चाई को देखने के लिए। अपने आप को उतना हल्का समझो और आगे बढ़ो। और इस नए सफ़र में तुम ना चाहते हुए भी बहुत लोग तुम्हारे मदद करने के लिए आएंगे और ये जेन्युइन पीपल हैं। इस नए सफ़र में ना तो पैसों की चिंता तुम्हें सताएगी और ना ही अपनों की चिंता। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण पार्थ के सारथी थे, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे इस नए सफ़र में श्री राम तुम्हारे सारथी हैं। इसीलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। खुश होकर आगे बढ़ो। थोड़े समय के लिए ही सही अपने आप को हनुमान जी के जैसा भक्त बना लो और अपने सारथी की बात मान लो। तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें जो अभी तुम्हें दिख रहा है हो सकता है वैसा ना हो, और जो तुम्हें समझ में आ रहा है हो सकता है कि सच उससे भी विशाल हो। तो कभी कभी अपने मन की शांति के लिए सब चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देना ही, समय के साथ छोड़ देना ही सही है। क्योंकि समय को सब कुछ पता है, तुम्हारा बीता हुआ कल भी और आने वाला कल भी। आने वाले समय में अगर तुम्हें कोई तोहफ़ा मिल रहा है तो उस तोहफ़े को खुले दिल से स्वागत करना, क्योंकि वो तोहफ़ा मेरी तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। लक्ष्मी जी को तुम बहुत भाते हो, वो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। और पिछले दिनों लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए जो तुमने पद्म फूल का चित्रण किया था, वो भी उनको बहुत पसंद आया। और जब भी लक्ष्मी जी के मंदिर को जाने का मौका मिलेगा तो उनके लिए एक पद्म का फूल लेके ज़रूर जाना, उन्हें चढ़ा देना। वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बहुत ही जल्दी तुम्हें मेरे मंदिर से बुलावा आएगा। और इस बार सिर्फ मंदिर से नहीं, समंदर भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर समंदर के पास भी बैठ जाना। जब तुमने अपने जीवन के सब बड़े फैसले मेरे हाथ पे दे दिया है, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ, फिर कोई भी बात की चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जब मैं हूँ सब कुछ संभालने के लिए, मेरे ऊपर विश्वास रखो और अपने काम में लग जाओ। क्योंकि मैं अपने भक्तों को एक बार पकड़ लिया तो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। भक्त चाहे तब भी नहीं।
तुम्हारे तकलीफ़ का भार मुझे है। तुम ऐसा समझ लो कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ और सब कुछ सुन सकता हूँ, पर मेरी लीलाओं को तुम नहीं समझ सकते। पर ये लीला तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया गया हुआ है, तुम्हारे भार को कम करने के लिए। इतने दिनों तक जो तुमने अपने काम में इतना परिश्रम किया, अब अपना ध्यान को इधर उधर मत भटकाओ, क्योंकि अब समय है अपने परिश्रम का उचित मूल्य तुम्हें मिलेगा। कभी कभी अंत में जाके दिमाग भटक जाता है, पर तुम इसे चेतावनी समझ लो। तुम्हें अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकाना है, बल्कि ये समय है अपनी उद्देश्य को हासिल करने के लिए और भी ज़्यादा डट के खड़े रहो। हनुमान जी को अपनी तकलीफ़ें बताओ और उनकी आराधना करो, क्योंकि आने वाले समय में वही तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे मंजिल तक तुम्हें पहुंचाने में। ये सफ़र और ये मंजिल बहुत खूबसूरत है। अब अपनी चिंताओं को कम करो, थोड़ा आराम करो और खुश रहो। और जो तू बुलाएगा तो मैं आऊँगा ही ना तेरे घर पे खाने के लिए, और इस बार हम मिलके खाएंगे।